हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर क्लास 12th मैथमेटिक्स। और ये जो पूरी सीरीज है स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन सेज दैट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 + 4 = 3। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो 5 + 4 9 होता है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट सबसे पहले। और दूसरा इट्स ट्रू वैल्यू इज फॉल्स, राइट। इट्स ट्रू वैल्यू इज एफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x - 3 = 14। अब अगर तो ऐसा है तो ये एक ओपन स्टेटमेंट हो गया या ओपन सेंटेंस हो गया, और ये एक स्टेटमेंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। सो नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्लोज द डोर। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लोज द डोर की, अगेन ये एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, राइट। सो नॉट अ स्टेटमेंट। अब जो चीज स्टेटमेंट है ही नहीं उसकी हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। So it is again not a statement. अब नेक्स्ट है जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसकी बात करें तो यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज टी। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज टी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, प्लीज गेट मी ब्रीफास्ट। ओके, इट इज अ ब्रेकफास्ट, इज ब्रेकफास्ट, इट इज नॉट अ ब्रीफास्ट। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, तो इसमें इट इज अगेन अ सेंटेंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये फिर से एक सिर्फ सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। सो नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, तो ऑब्वियसली वी नो कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं। सो सिक्स्थ वन, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज टी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं x² = x की, तो इज इट अ स्टेटमेंट और इज इट अ सेंटेंस, सबसे पहला ये। ठीक है, तो x² = x, ये ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ आफ्टर इज a quadratic equation cannot have more than two roots। अब अगर एक quadratic equation है तो obviously उसके दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो अगेन इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज टी।
ठीक है। उसके बाद में नाइन्थ वन, विच इज डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब अगेन अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये एक क्वेश्चन है, राइट? तो इट कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट, सो नॉट अ स्टेटमेंट। टेंथ वाला अगर हम देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? तो वी ऑल नो कि सन वेस्ट में ही सेट होता है, सो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज टी। ठीक है। अगर हम इलेवेंथ की बात करें, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो अगेन इट इज अ स्टेटमेंट but its true value, but it is false, so its true value is f. Okay, now after this is the next 12th one, which says can you speak in Marathi. Now again it is a sentence, so not a statement. Okay, then we are having x square minus of 6x minus 7 equals to 0 when x is equals to 7. So if we substitute uh, x as 7, would we get 0? So it is 49 minus 42 plus 7. Yes, it is 49 minus 49, so it is 0. So 13th one, it is a statement and it is true. Its true value is t. Next we are having the 14th, where the sum of cube roots of unity is 0. Okay, now if we are talking about a cube root of unity, that means 1, and we are having the sum of its cube roots, so yes, it is 1. uh, Sorry, it is 0. So the statement is true, it is a statement, and its true value is t. Lastly, it rains heavily, so again it is not a statement. Lastly, 15th one, not a statement. Now talking about question number 2, write the following compound statement symbolically. So first one is Nagpur is in Maharashtra and Chennai is in Tamil Nadu. So if let P be Nagpur is in Maharashtra and Q be Chennai is in Tamil Nadu, so the symbolic form would be P and Q. Similarly, if we go for the second one, so triangle is equilateral or isosceles. Okay, so here we are having or. So if a triangle is equilateral, P, or triangle is isosceles. Okay, now
The angle is right angle if and only if its measure is 90 degree. So P statement would be the triangle is right angle, and Q statement would be the angle of its measure is 90 degree. So P if and only if Q. Okay. For the fourth one, angle is neither acute nor obtuse. So angle is acute is the P statement, angle is obtuse is the Q statement, and we are having neither nor. So negation of it or negation of it. Okay. So it's negation of P and negation of Q. Neither nor. Okay. Now, next is the fifth one, which says if triangle ABC is right angled at B, then angle M plus angle C, the measure of angle M plus the measure of angle C is 90 degree. Now, if P is the statement which says that triangle ABC is a right angled triangle at B, and Q is a statement as measure of angle A plus measure of angle C is equals to 90 degree. So we are having if then. So if then is indicated by just an arrow. The sixth one, Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast. So statement P is Hima Das wins gold medal, right? Statement Q is she runs fast. Now if and only if is symbolized by two-headed arrow. The next is seventh one, which says x is not irrational number but it is a square of an integer. So P statement would be x is not irrational number. Q statement would be it is a square of an integer, and we are using but. So for but we'll be using and. Why? Because if P where x is irrational number, then symbolically form of the given statement is if P would be irrational, let me just write it for this. If P would be irrational, then symbolic form would be negation of P and Q. But what is the statement? Not irrational. So negation of negation is positive. So P and Q. Okay. I hope it is clear. Now let us move towards the next question. Now let us move forward towards the next question, which is question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, we have to write the following compounds, sorry, write the truth value of the following. तो हमें जो क्वेश्चंस दिए उसकी हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है. सो पहला 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम. ठीक है. तो अगर हम ये बोल दें, लेट्स से कि जो हमारा पी स्टेटमेंट है, ठीक है, वो है 4 इज ऑड, और जो हमारा क्यू वाला स्टेटमेंट है वो है 1 इज प्राइम. ठीक है. तो अगर हम सिंबलिकली देखें तो ये कैसा हो जाएगा, P और Q.
अब इसकी अगर हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी हो तो या तो 4 ऑड है या तो 1 प्राइम है। तो क्या 4 ऑड है? नहीं। क्या 1 प्राइम है? हाँ। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, राइट? तो दोनों भी फॉल्स है। तो इसका क्या है? फॉल्स और फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स का आंसर क्या होता है? फॉल्स। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन ले, ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो पी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यू वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 46 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एंड है तो इट वुड बी पी एंड क्यू। क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। क्या 46 एक प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसका फाइनल आंसर ट्रू एंड फॉल्स का आंसर होता है फॉल्स। एंड में जब दोनों ट्रू हो तभी हमारी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है, वरना वो क्या होती है? फॉल्स होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो 5 इज अ प्राइम नंबर हो गया हमारा पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट हो गया 7 डिवाइड्स 94, दोनों के बीच में एंड है। अब क्या हमारा 5 एक प्राइम नंबर है? हाँ ये है। क्या 7 94 को डिवाइड करता है? नहीं। तो इसका आंसर अगेन क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ की। तो इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब एक हो जाएगा कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, पी स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। फाइव माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 5 minus 3i, it is not true that 5 minus 3i is a real number. It is not true मतलब उसका स्टेटमेंट का सिंबल क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ p, राइट? तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p जो है वो जो कि बोल रहा है कि 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, तो क्या 5 माइनस 3i रियल नंबर है? नहीं। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p कितनी है हमारी? फॉल्स, राइट? लेकिन हम अगर बात करें निगेशन ऑफ p, तो फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू। तो हमारी ट्रुथ वैल्यू क्या आई? t। अब नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन कहता है इफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 8 देन 3 प्लस 5 इज 15। ठीक है, तो p स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 8 एंड q स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? 3 प्लस 5 इज 15। ठीक है, इफ एंड देन स्टेटमेंट है तो सिंबलिकली क्या हो जाएगा? p सिंगल हेडेड एरो q। तो क्या हमारा 5 टाइम्स 3 8 है? नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। सिंगल हेडेड एरो अगेन, 3 प्लस 5 इज ऑल्सो नॉट 15, तो फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर सिंगल हेडेड एरो में क्या आ जाएगा? इट इज ट्रू। ओके, नाउ लास्ट सेकेंड विच इज द सिक्स्थ वन, जो कि कहता है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो पी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मिल्क इज व्हाइट, क्यू वाला स्टेटमेंट हो जाएगा स्काई इज ब्लू, राइट? तो
इफ एंड ओनली इफ है तो मतलब डबल हेडेड एरो आ जाएगा यहाँ पर। क्या मिल्क वाइट होता है? ट्रू। इफ एंड ओनली इफ। स्काई ब्लू होता है? ट्रू। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास में? ट्रू। लास्ट वन, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो पी वाली स्टेटमेंट है कि जो 24 है वो एक कंपोजिट नंबर है। और क्यू वाली स्टेटमेंट क्या होंगी? कि 17 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। तो और में है तो पी और क्यू। क्या पी स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 24 हमारा कंपोजिट नंबर है? हाँ है। क्या 17 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। If the statement P, Q are true statements and RS are false statements, then determine the truth value of the following. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? P and Q जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। और R and S जो है हमारी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमें जो क्वेश्चंस गिवन है वो सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला है P और Q and R। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेंगे। पहले हम वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, तो P हमारी ट्रू है और Q हमारा ट्रू है, R हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू और एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो और बीच में अगर एंड हो तो उसका आंसर क्या आता है? फॉल्स ही आता है। अब अगेन एक ट्रू हो एक फॉल्स हो और उसके बीच में और हो तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर ट्रू होता है, राइट? सो इसका आंसर आ गया ट्रू। अब सेकेंड क्वेश्चन, P, Q, P if then Q और R if then S। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज लिख लेंगे। ट्रू if then true और false if then false। तो ट्रू if then true का आंसर क्या होता है? ट्रू। false if then false का आंसर भी ट्रू। तो ट्रू और ट्रू का आंसर भी क्या होता है? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। P and R और negation of P and S। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। T and false और negation of T and false। तो पहले हम negation सॉल्व करते हैं, राइट? तो T and F और negation of T क्या हो जाएगा? false and false। तो ट्रू और फॉल्स अगर हो और बीच में अगर एंड हो तो उसका आंसर क्या होता है? फॉल्स। और फॉल्स एंड फॉल्स हो तो उसका भी आंसर क्या होता है? फॉल्स। एंड फॉल्स और फॉल्स का आंसर भी क्या होता है? फॉल्स। तो इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। ओके, अगर अब हम कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, जो कि है P if then Q
एंड निगेशन ऑफ आर। अगर हम इसे सॉल्व करें, वैल्यूज डाल दे तो ट्रू, इफ देन ट्रू एंड निगेशन ऑफ एफ। तो ट्रू इफ देन ट्रू की वैल्यू क्या होंगी? ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो ट्रू, एंड निगेशन ऑफ एफ क्या होता है? ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू की वैल्यू हुई ट्रू। फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? निगेशन ऑफ आर if and only if P if then negation of Q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो negation of false if and only if true if then negation of true। तो negation of false क्या हो जाएगा? true if and only if true if then negation of true क्या हो गया? false। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा? ट्रू इफ देन फॉल्स, और इसका आंसर होता है फॉल्स। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि जो टेबल है वो टेबल आपके लर्न होने चाहिए, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, राइट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन 6 इज negation of P and negation of Q and R or Q and R और P and R। ठीक है, अब हम इसके अंदर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो negation of true and negation of true and F और true and F और true and F। ठीक है, negation of true होता है false and again false and false और true and false और true and false as it is। चलो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो false and false हो गया हमारा false, और ट्रू एंड फॉल्स होता है हमारा अगेन फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स होता है फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स एंड फॉल्स हमारा होता है फॉल्स, और फॉल्स भी हमारा क्या होता है? फॉल्स ही होता है। अगेन फॉल्स और फॉल्स हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड आपको ये देखना है कि जो निगेशन है पहले आप वो कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर निगेशन कन्वर्ट नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ये है negation of P and Q and negation of R or Q if then P if then negation of S और R। ठीक है, तो पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। negation of T and negation of F और T if then T if then negation of F और F। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जो निगेशन है पहले वो सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया F एंड T और T if then T और F। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा?
इसका आंसर आ जाएगा F एंड T। इसका आंसर F है, ठीक है। और T, इफ देन T की वैल्यू होती है T, इफ देन T और F की वैल्यू क्या होती है T। तो F एंड T की वैल्यू हो गई F और T, इफ देन की वैल्यू हो गई T। F और T की वैल्यू क्या होती है T, ठीक है। तो हमें ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गई T। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर क्या है, negation P and R or S if then negation of Q if and only if P and R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। negation of T and F or F if then negation of T if and only if T and F, ठीक है। तो negation of T है हमारा F and F और F negation of T F। हमें पता है T and F की वैल्यू होती है F, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो निगेशन ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएंगी F और इसकी वैल्यू आ जाएंगी T इफ एंड ओनली इफ F। निगेशन ऑफ F और T की वैल्यू क्या होती है T इफ एंड ओनली इफ F। निगेशन ऑफ T की वैल्यू F इफ एंड ओनली इफ F एंड लास्टली इन दोनों की वैल्यू आ जाएंगी हमारे T। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फर्स्ट वन, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। सेकेंड है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। थर्ड, अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो अंडर रूट 2 is not a rational number। Fourth, polygon ABCDE is a pentagon, so polygon ABCDE is not a pentagon। And lastly, 7 plus 3 is greater than 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 plus 3 is not greater than 5 or let's say less than 5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है और इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज
sorry, with the next, which is statement patterns, logical equivalence, tautology, contradiction, and continence. Jesse. Okay, I hope it is clear. Subscribe the channel and leave a comment if you have any doubt. Share it with your friends and stay tuned for more such interesting videos. Thank you.